बीजेपी की हुई एक और बहुत शानदार जीत, कांग्रेस को लगा तगड़ा झटका। ममता बनर्जी की भी करारी हार। जी हाँ दोस्तों, बड़ी जानकारी सामने आ रही है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के गढ़ नंदीग्राम में ममता बनर्जी को शिकस्त देने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने अब तेलंगाना में भी जीत के झंडे गाड़ दिए हैं और तेलंगाना में सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि कांग्रेस की सरकार है तेलंगाना में और यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी ने शानदार जीत हासिल कर ली है। शिक्षक निर्वाचन चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है। एमएलसी चुनाव में भाजपा को ये जीत मिली है। भारतीय जनता पार्टी से मलका कोमरैया ने मेडक, निजामाबाद, अलीदाबाद, करीमनगर शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से जीत हासिल की है। ये दोस्तों भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत है। 27 फरवरी को विधान परिषदों के लिए मतदान हुए थे, जिसमें भाजपा को ये शानदार जीत मिली है। केंद्रीय मंत्री बी संजय कुमार ने कोमरैया की जीत को ऐतिहासिक बताया और कहा कि यहां पीएम मोदी के नेतृत्व में शिक्षकों के भरोसे को दर्शाता है। मतगणना एक समय लेने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि इसमें वैध और अवैध मतों को अलग करना और उसके बाद वरीयता के आधार पर गणना करना शामिल है। वहीं तेलंगाना भाजपा अध्यक्ष जी किशन रेड्डी ने मलका कोमरैया को जीत की बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह जीत तेलंगाना में भाजपा और पीएम मोदी के नेतृत्व के लिए बढ़ते समर्थन का प्रमाण है। मैं उन शिक्षकों के लिए आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने बदलाव, विकास और भाजपा तेलंगाना में अपनी आवाज उठाने के लिए अपने भरोसे और विश्वास के लिए वोट दिया है। दोस्तों यहाँ पर भाजपा की शानदार जीत होती है और हम आपको बता चुके हैं कि अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल में जो चुनाव हुए थे वहाँ पर भी भाजपा को बहुत ही अच्छी जीत मिली थी। पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में बीजेपी ने 12 में से 12 सीटों पर कब्जा किया था, जो कि भारतीय जनता पार्टी की एक ऐतिहासिक जीत को दर्शाता है। दोस्तों जब से लोकसभा चुनाव पूरे हुए हैं तभी से भाजपा की जीत का सिलसिला जारी है और यह लगातार जीत बढ़ती जा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने नंदीग्राम में सभी 12 सीटों पर जीत हासिल कर ली है। दरअसल पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में कृषि निगम चुनाव में बीजेपी ने जोरदार जीत हासिल की है और टीएमसी को 12-0 से शिकस्त दे डाली है। वहीं नंदीग्राम है जहां पर 2021 के चुनाव में ममता बनर्जी को हार का सामना करना पड़ा था। तो दोस्तों हम इसे एक तरह से यह भी देख सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी लगातार विस्तार कर रही है, लगातार अपनी सीटों में इजाफा कर रही है और ममता बनर्जी के जो गढ़ हैं वह अब भाजपा के कब्जे में आते जा रही हैं। नंदीग्राम से पहले ममता बनर्जी चुनाव लड़ा करती थी, लेकिन वह विधानसभा चुनाव तो हार ही गई थी। अब वह कृषि निगम चुनाव भी हार गई है और हम इसे बहुत ही बुरी हार कहने वाले हैं, क्योंकि 12-0 से ये भाजपा ने जीत हासिल की है। यानी कि सभी 12 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल कर ली है और यह भाजपा की बहुत बड़ी जीत है और यह परिणाम टीएमसी के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि दोस्तों आने वाले कुछ समय में पश्चिम बंगाल में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी की जो सीटें हैं वह लगातार बढ़ रही हैं। 2016 में भाजपा को 3 सीटें मिली थी विधानसभा चुनाव में, फिर 2021 में 77 सीटें मिल जाती हैं और अगर इस बार भी भाजपा की सीटें पश्चिम बंगाल में बढ़ती हैं तो यहाँ ममता बनर्जी के लिए बहुत ज्यादा बुरा होगा, क्योंकि दोस्तों अरविंद केजरीवाल को बीजेपी हरा चुकी है। हरियाणा में कांग्रेस की एक तरफा जीत मानी जा रही थी, उसे बीजेपी हरा चुकी है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की पार्टी ने लोकसभा चुनाव में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, पूरे महाविकास आघाड़ी ने अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन दोस्तों विधानसभा चुनाव में पूरी तरह से भाजपा कब्जा जमा लेती है। तो कहीं ना कहीं भाजपा की जो रणनीति है वह बहुत ही अच्छा वर्कआउट कर रही है और भाजपा दोस्तों पश्चिम बंगाल में अभी से चुनाव की तैयारी शुरू कर चुकी है। भले ही चुनाव 2026 में होने वाले हैं, लेकिन भाजपा ने अभी से चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। आपको क्या लगता है कि आने वाले चुनाव में भाजपा बंगाल में जीत का परचम लहरा पाएगी या फिर नहीं? इस पर आप लोगों की जो भी राय है अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.